इधर देखो सब लोग, ये क्या है वो तुमको बनाकर दिखा रहे हैं। पहले इस तरह का पृष्ठ था ये, है ना। अब इसको हम ये मोड़ दिया है और मोड़ करके इसको हमने ये पूरा आकार दे दिया। तो क्या बन गया, एक पृष्ठ बन गया है। और जिसमें पृष्ठ कैसे कैसे हैं, ऊपर और नीचे त्रिभुजाकार और अगल बगल आयताकार। और कितने शीर्ष हो गए इसमें, हाँ 1 2 3 तो ये ऊपर हो गए, 3 नीचे, तो कितने शीर्ष हो गए 6। कितने शीर्ष हो गए 6। और भुजाएं कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और ये 6 और नीचे भी 7 8 9, कुल 9 भुजाएं इसमें हैं। ठीक है, तो ये किस आकार का है, प्रिज्म के आकार। आगे बात समझ में। फिर इसके बाद देखो एक पिरामिड और तुमको दिखा रहे हैं। अभी तो तुमने एक त्रिभुजाकार देखा था, और एक पिरामिड यहाँ पर है जो जिसका जो बेस है यानी आधार है वो कैसा है, वर्गाकार। कैसा है, वर्गाकार। इसको देखो हम यहाँ से मोड़ रहे हैं। और बाकी पृष्ठ कैसे हैं, त्रिभुजाकार। जिसको भी हम तुमको मोड़ के दिखा रहे हैं। अभी हमने सब मोड़ दिया, इसको यहाँ पे मिला दिया। ठीक है, अब देखो ये 3 पृष्ठ 4 पृष्ठ इसके कैसे हो गए, त्रिभुजाकार, और एक कैसा हो गया, वर्गाकार। इसके शीर्ष कितने हैं, शीर्ष 1 ऊपर और 4 नीचे, कुल कितने हो गए 5। और भुजाएं कितनी हो गई, 4 भुजाएं नीचे और 4 भुजाएं ऊपर, कितनी हो गई 8 भुजाएं हो गई। आई बात समझ में। तो ये हो गया पिरामिड जिसका आधार कैसा था, वर्गाकार, वर्गाकार आधार। अब देखो तुमको दिखा रहे हैं क्यूबोइड। क्यूबोइड का मतलब घनाभ। क्यूबोइड का मतलब घनाभ, जैसे जूते का डिब्बा। जिसको भी तुमको हम दिखा रहे हैं। ये हमने इसको सब मोड़ दिया, अब इसको हमने इधर से बंद कर दिया। ठीक रहा। अब ये जूते के डिब्बे के आकार का हो गया। ठीक है, इसके कितने पृष्ठ हुए, जैसे ये डस्टर है उसी तरह के आकार का ये डिब्बा भी बन गया। ठीक है, इसमें कितने पृष्ठ हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल कितने पृष्ठ हैं 6। शीर्ष कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पृष्ठ हैं। भुजाएं कितनी हैं, हाँ 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 नीचे, कितनी हो गई 12। कुल कितनी भुजाएं हो गई, 12 भुजाएं हो गई। आई बात समझ में। इसके बाद ये क्यूब है। अब इसको भी तुमको मोड़ के दिखा रहे हैं। इसके सारे पृष्ठ कैसे हैं, वर्गाकार। कैसे हैं, वर्गाकार, यानी सारी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। घनाभ की सारी भुजाएं बराबर नहीं होती। घनाभ की सारी भुजाएं बराबर नहीं होती। घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमने सब मोड़ दिया। अब इसको मोड़ करके हमने ये क्या बना दिया, डिब्बा बना दिया। दिख रहा, सेम वही जैसे घनाभ था वैसे घन है ना। यानी 8 शीर्ष हो गए, 12 भुजाएं हो गई, 6 क्या हो गए, 6 क्या हो गए पृष्ठ। और सारे पृष्ठ कैसे होंगे, वर्गाकार होंगे इसके। इसके बाद ये कोण है जिसको हम शंकु कहते हैं। अब इसको बना रहे हैं, तुमको बनाकर दिखा रहे हैं।
जैसे जोकर की टोपी होती है, या तुम लोग जब बर्थडे मनाते हो अपना, इस तरह की टोपी लगाते हो। ठीक है, तो ये इसको ऐसे करके हम बंद कर दें तो क्या बन गया? शंख बन गया। इसके कितने पृष्ठ हैं? 2 हैं, एक गोलाकार वृत्ताकार है और एक ये, इसको कहते हैं वक्राकार। इसको जब ऐसे मोड़ देते ये वक्र बन जाता है ना। ये वक्राकार पृष्ठ है और ये वृत्ताकार पृष्ठ है। एक शीर्ष होता है इसमें, केवल एक शीर्ष होता है और भुजा नहीं होती इसमें, केवल आधार होता है। आधार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। कैसा आधार होता है? वृत्ताकार आधार होता है इसमें। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये इसका आधार जो है वृत्ताकार। इसके बाद है इसमें सिलेंडर। ये सिलेंडर है। अब इसको अगर हम ऐसे मोड़ दें, ठीक है, सिलेंडर देखे हो ना? सिलेंडर माने गैस वाला सिलेंडर ना समझो, तो उसका मुँह छोटा होता है। ड्रम समझो, ड्रम घर में पानी का ड्रम होता है, तो उस तरह से इसको भी आपको दबा दिए, इसको यहाँ दबा दिए, तो क्या बन गया? ड्रम बन गया। ठीक, ऊपर का वृत्ताकार, नीचे का वृत्ताकार और ये वक्राकार। कै पृष्ठ हो गए? 1, 2 और ये 3 पृष्ठ। ठीक, तो ये क्या हो गया? बेलन। इसको बेलन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी तरह की आकृतियाँ तुमको हमने दिखा दी। अब इसमें एक आकृति हम तुमको बनाकर दिखा देते हैं जो तुमको पढ़ना है, जिसको हमने अभी कहा समलंब। तो ये जो आकृति है, इसमें अगर इसको केवल मोड़ दें हम, तो ये जो आकृति बन गई ये समलंब कहलाती है। क्या कहलाती है? समलंब। समलंब की क्या विशेषता है? इसकी 2 भुजाएं ऊपर और नीचे वाली ये समांतर होती है, यानी इनके बीच की दूरी जो है वो हर जगह बराबर होती है, और 2 भुजाएं इसकी असमांतर होती है। अगर इसको बढ़ा दें आगे, इसको बढ़ा दें काट देंगे, लेकिन अगर इसको बढ़ाते जाए तो ये नहीं काटेगी। ठीक है, इसको बढ़ाएंगे तो ये जाके काटेगी, लेकिन अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये नहीं काटेगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? समलंब। इसमें क्या क्या होता है? 2 समांतर भुजाएं हो गई और बीच की दूरी हो गई। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो जो क्षेत्रफल होता है इसका, जो इसका क्षेत्रफल होता है क्या कहलाता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग जुड़े उनके बीच की दूरी। समझ में आया? यानी इसको समलंब